आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं पटवारी अब्दुल शकूर। ख़रीदार के लिए मुश्तरका खेवट में ज़मीन ख़रीदने के लिए एहतियाती तदाबीर। अगर कोई ख़रीदार मुश्तरका खेवट में ज़मीन ख़रीदना चाहता है तो सबसे पहले वो बाया से ये बात करे कि आप जो मुझे ज़मीन या प्लॉट दे रहे हैं उसका मौके पे मुझे कब्ज़ा चेक करवाएं। सबसे पहले जाके वो मौके पर कब्ज़ा की तस्दीक करे कि आया ये प्लॉट जो बाया मुझे दे रहा है ये इसी का कब्ज़ा है। तो साथ वाले हमसाए या दीगर खातादारान उस बात की तस्दीक कर दें कि जी बिल्कुल ये प्लॉट इसी बंदे का है या ये अराज़ी इसी की है, तो उसका वो सर्वे नंबर खसरा पूछ ले, यानी उसका किला नंबर क्या है, एकड़ नंबर क्या है या प्लॉट नंबर क्या है। वो मुतलका नंबरदार या वहाँ पे मौजूद कोई भी जानने वाला, अक्सर औकात मिल जाते हैं वहाँ पे हमसाए, उनको पता होता है कि इस प्लॉट का नंबर क्या है या इस नंबर खसरे का क्या नंबर है, मुस्ततील ब्लॉक सर्वे नंबर, वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वो नोट करके सीधा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी के पास जाए। अगर वो चक या मौज़ा कंप्यूटर अराज़ी सेंटर में है तो वो फिर कंप्यूटर अराज़ी सेंटर में ADLR साहब के पास जाए। वहाँ पे टोकन लेके उस बंदे का नाम बल्दियात बताए जो ज़मीन बंदा फ़रोख्त कर रहा है, यानी बाया का डाटा चेक करे कि आया ये मलकियत उसकी इस खेवट में मौजूद है जिसमें ये मुझे कब्ज़ा दे रहा है, जिस एकड़ का, जिस प्लॉट का, जिस किले नंबर का। अगर वहाँ से वो नकल ले लेता है और उसको मालूमात मिल जाती है जो वो मौके पे लिख के आया था, उसको टैली कर ले के ये बिल्कुल कब्ज़ा भी सही है और उस खेवट में ये मालिक अराज़ी भी है जिस खेवट में मकबूजा नंबर खसरा मौजूद है, तो वो बिला झिझक उससे एग्रीमेंट कर ले, इंतकाल रजिस्ट्री करवा ले, जो भी मकसद है, फार्मेलिटी है, वो पूरी कर ले तसल्ली करने के बाद। अगर ये चीज़ नहीं है कि मौके पे प्लॉट का नंबर खसरा और है और जब वो आया अराज़ी सेंटर या पटवारी के पास, वहाँ से पता चला जी ये जिस जगह पे गया है ये खेवट और है, खसरा नंबर और है, वो वाला नहीं है जो मौके पे मौजूद है, तो वो उसमें जो है एहतियात बरते, बल्कि मुश्तरी जो है वो ना ख़रीदे तो बेहतर है। पहले बाया से कहे कि आप जाएं अपने रिकॉर्ड की दुरुस्ती करवाएं, आप जो नंबर खसरा मुझे मौके पे दे रहे हैं वो आपकी मलकियत नहीं है, आपका नहीं है। आप जिसके पास बाहमी तबादले लोगों ने किए हुए होते हैं, जिसकी मलकियत है, जिसके पास वो मौजूद है, अगर कोई तबादले का मसला है या बाहमी तौर पे उन्होंने आपस में तबादला किया हुआ है नंबर किले का या प्लॉट का या जो भी कता अराज़ी है, तो उसको पूरी तरह ठीक करने के बाद, तसल्ली करने के बाद उसका इंतकाल करवाए या रजिस्ट्री करवाए। ये मैंने आपको मुश्तरी को जो है ना एहतियाती तदाबीर बताई हैं, इन पे तवज्जो दें तो फिर आइंदा कोई मामलात कोर्ट में भी नहीं जाएंगे, आपको भी कोई यानी उलझन पेश नहीं होगी। होता इस तरह है कि मुश्तरका खेवट में हिस्से का इंतकाल लेकर बंदा मौके पे कब्ज़ा ले लेता है, लेकिन चंद दिनों बाद या हफ्तों, महीनों, सालों बाद कोई आके कहता है जी ये तो नंबर खसरा मेरा है, ये तो मेरे खेवट में है। अगर किसी ने खाता तकसीम, वो उस खेवट में बाया मौजूद ही नहीं है जिसने ज़मीन, वो किसी और खेवट में है, तो आपकी वो सारी पेमेंट, मेहनत
इंतकाल नज़रसानी में भी जा सकता है, कब्ज़ा भी छीन सकता है, आपको बेदखल भी किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया।